और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राजधानी भोपाल से खबर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान सामने आया। कांग्रेस पर अंदरूनी कलह का उन्होंने आरोप लगाया है। घर का बेदी लंका ढाए तो बीजेपी क्या करे, कांग्रेस ने सही जानकारी नहीं दी। आगे कहा कि हमें तो कांग्रेस के नेता ही कागज भेज रहे थे। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का यह बयान, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द करने के ऊपर यह बड़ा बयान, बड़ा तंज। कहा कि घर का बेदी लंका ढाए तो बीजेपी क्या करे। आगे कहा उन्होंने कि हमें तो कांग्रेस के नेता ही ये कागज भेज रहे थे। सही जानकारी कांग्रेस ने नहीं दी है। चलिए उनका बयान सुनाते हैं। हमारी मीनाक्षी नटराजन भी कर चुकी, उसका जिक्र न करना। कोई भी आपराधिक प्रकरण की अगर आप जानकारी नहीं देते तो चुनाव आयोग में चाहे कोई भी चुनाव हो, वो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की नज़र में गलत रहता है क्योंकि जो मतदाता है उसको आपके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। आप पे कौन सा मामला चल रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जानकारी के बाद वो अपना अंदाज लगा के उस प्रक्रिया का करे। आपने उसे छुपाया, एक बड़ी गलती की। छुपाने का काम भी आपने किया। आप ही के लोग आपके साथ नहीं रह रहे, तो इसमें भाजपा क्या करेगी। हमारे पास कागज कहाँ से आ रहे हैं, हम तो तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है। आप ही कागज नहीं लगा रहे, आप ही उपलब्ध करा रहे, आप ही फॉर्म में नहीं भर रहे, तो ये गलती तो कांग्रेस की है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ये चूक क्यों की। आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई थी कि इतनी बड़ी अपनी राष्ट्रीय नेता का फॉर्म ही रिजेक्ट करवा दिया। अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, आपको सब जानकारी है। हमारे पास कहाँ से आ रही, घर का भेदी लंका ढाए, हमको सारी जानकारी समय समय पे वही दे रहे थे। कौन दे रहे थे, मैं किसका नाम क्या बताऊं। हमारी मीनाक्षी नटराजन भी कर चुकी। देखिए, अब बड़ी सियासत यहां देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस के बीच बवाल मचा हुआ है दिल्ली से लेकर भोपाल तक, तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से भी ये बयानबाजी की जा रही है कि कांग्रेस के नेता ने ही कागज भेजे थे। मीनाक्षी नटराजन का जो रिकॉर्ड है वो सही ढंग से नहीं खंगाला गया और अब उसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कांग्रेस की टेंशन और बढ़ चुकी है और इसी के चलते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है। इस बीच पीसीसी चीफ और इसके साथ ही और बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेने वाले हैं। देखिए, बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो सभी जो विधायक हैं वह उपवास पर बैठे हुए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से और इसके साथ ही राजधानी भोपाल से दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल की, दिव्या, तो जो तस्वीरें आपके पीछे देखी जा रही हैं, बड़े स्तर पर कांग्रेसी मौजूद हैं, उपवास कर रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो रोशनपुरा चौराहा है, यहाँ पे उपवास कैमरा पर्सन से कहूंगी तस्वीरें में दिखाई है। पूरी गाँव में या प्रदर्शन करने की कोशिश करें। और इस मुद्दे को जनता जिस तरह से बीजेपी के पार्टी बाजी को पूरा और जिस तरह से कोशिश भैया ये बताइए कि जब हेमंत खंडेलवाल वो कह रहे हैं कि आपके कांग्रेस में कोई डिविजन है जो कागज उपलब्ध करा रहा है। के पास संख्याबल नहीं करना उनके संख्याबल नहीं
बिल्कुल दिव्या, बातचीत करते रहिए, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, बड़े स्तर पर बैठक होने वाली है, कांग्रेस की आपात बैठक जिसे कहा जा रहा है, और इस बीच अब क्या कुछ बातचीत की जाएगी? देखिए, कुछ देर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चुनाव आयोग के पास में खड़ा हूँ। यही कुछ देर पहले बहुत हंगामा मचा हुआ था। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल अंदर चुनाव आयोग में बातचीत करने गया था, अपनी बात रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि अभी तक किसी भी जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें किसी भी कोर्ट ने उससे संज्ञान नहीं लिया है। तो ये बात बताने लायक थी। और रिटर्निंग ऑफिसर एक चुनाव आयोग के एक एक्सटेंशन, एक पार्ट है, और रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी ऑफिसर होते हैं, तो उसके जो फैसले को बदला जा सकता है। मीनाक्षी जो है वो भी बाहर निकली, नटराजन, उन्होंने ये कहा कि पहले वोट चोरी, अब सीट चोरी का आरोप उन्होंने बीजेपी पे लगाया। उन्होंने पर ये भी कहा है कि हमने अपने जिम्मेदारी फैसला है, उसका भरोसा है, और हमारी लड़ाई जो हमने लड़ी है हमने अपने पास रख दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारे फेवर में जो फैसला सुनाएगा। 2 घंटे का भी समय मांगा गया है, उसके बाद ये फैसला आ सकता है। और एक और हमारे फिर बीसी आई है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नेहरू भवन के अंदर अपनी मीटिंग बुलाई है। उसमें ये भी रणनीति आगे बनाई जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में कि अगर ये फैसला उनके विरुद्ध आता है तो आगे इसके कैसे इसका प्रोटेस्ट किया जाए, कैसे इसके लिए और सभाएं की जाए और सड़कों पर उतरा जाए, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के विरोध किया जाए और चुनाव आयोग है उसको झुकाया जाए। क्योंकि देखिए आज आधी तारीख है जब, और समय भी अभी काफी है कि इसको पलटा भी जा सकता है। क्योंकि कई साल उन्होंने अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कई उदाहरण दिए कि किस तरीके से कई फैसले पहले भी बदले गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो हरियाणा में दिया था फैसला, उसके कैसे बदला गया, और इसी का सुझाव देते हुए उन्होंने दिल्ली में भी यही कहा कि अभी जो फैसला है इसके अंदर अगर वो जांच करेगी तो पता चलेगा कि किसी कोर्ट में खुद अभी संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उनको इसलिए बुलाया जा रहा था मीनाक्षी नटराजन को कि आप ये आके बता दीजिए कि ये जो मामला है इस पे आगे केस चलाया जाए नहीं चलाया जाए। तो कह रहे हैं ऐसे तो छोटे मामलों को बताने की आवश्यकता नहीं थी जो इसके अंदर नामांकन जैसे रद्द हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पर 10 जो प्रतिनिधि मंडल अंदर गए थे, उन्होंने आके यही बताया कि हमारी लड़ाई जारी है, हमने अपनी बात रखी है, और उम्मीद है 2 घंटे बाद चुनाव आयोग हमारे फेवर के अंदर फैसला सुनाएगा। और अगर नहीं सुनाता है तो उसके लिए क्या आगे रणनीति तय की जाएगी, वो नेहरू भवन के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जो की जाएगी उसके अंदर ये तय किया जाएगी आगे किस तरीके से इस लड़ाई को और लड़ा जाए। जी बिल्कुल आलोक, और देखिए अगर हम बात करें तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा, एक बहुत बड़ा बवाल है, क्योंकि अब मीनाक्षी नटराजन का अचानक से जो नामांकन है वो रद्द हो चुका है। तो अब इस पर क्या कुछ और रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, झटका तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर 2 और 1 सीट जो बीजेपी की थी, 1 कांग्रेस की थी। देखिए, अगर सीधा ही नामांकन रद्द हो जाता तो आप सीधा 3 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी की गोद में आके जीत जाएगी। और ये सीधा झटका, बहुत बड़ा झटका है मीनाक्षी नटराजन को लेकर। और आगे की रणनीति यही तय की जाएगी किस तरीके से अपने प्रत्याशी को कांग्रेस बचा पाए और इस बवाल के अंदर से निकाल पाए। इस नामांकन रद्द हुआ है तो किस तरीके से बहाल की जाए, बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि देखिए, झटका तो होगा क्योंकि 24 सीटों के ऊपर अभी चुनाव होने हैं, 18 जून को मतदान होने हैं। अगर पहले ही ऐसे सीटों के अंदर कई जगह कांग्रेस बाहर हो जाएगी तो सीधा सीधा मामला बीजेपी की गोद के अंदर जाके जो है जीत का जो परिस्थिति मेला होता है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, महज 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, 18 जून को वोटिंग होनी है, और अब क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस की ओर से, इसी पर मंथन होगा। ठीक है, राजधानी भोपाल की ओर रुख करते हैं। दिव्या, तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, और इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेसी सभी मौजूद हैं, उपवास कर रहे हैं, क्या कुछ उन सभी का कहना है? देखिए गुंजन, अभी जो प्रदेश प्रभारी है हरीश चौधरी, उसे कहूंगी कि उनके फुटेज दिखाने की कोशिश करें। अभी वो बिहार अपने जो विधायक है, नेता है, उनको संबोधित कर रहे हैं। और पूरे अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक सीट उनके जो मानी जा रही थी कि इनके पास थी वो चली गई है, तो कहीं ना कहीं एक जो है घाट अगर सदमा जो है कांग्रेस को जरूर लगा है। और आप देखिए, यही कोशिश है कि जो बार बार बीजेपी ये बात कह रही है कि कोई कांग्रेस के बीच में ऐसा था जिसने ही जानकारी जो है बीजेपी को उपलब्ध कराई। तेलंगाना में जो मामला दर्ज था, तो परिवार की बात जो कहकर जिसको लेकर नामांकन को रद्द किया गया है, वो जो बात कही जा रही है वो जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, आपने उनका बयान सुना, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो कांग्रेस को देखना चाहिए, कांग्रेस की आपस की गुटबाजी है जिसके कारण उन्हें ये जानकारी मिली, कांग्रेस को अपना घर निकालना चाहिए।
अपनी बात वो करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए और अपने कार्यकर अपने विधायकों को बाहर रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये कोशिश है कि जिस तरह से आप देखेंगे संविधान हाथ में लेके काली पट्टी बांधकर सब लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये सीट उनसे छीनी गई और लगातार जिस तरह से कांग्रेस के देश भर में सीट चोरी, सरकार चोरी, सत्ता चोरी इसकी बात करती आ रही है, तो ऐसे में अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस आज सड़क पर बैठी है। जिस तरह से दिल्ली में जो भी चीजें गतिविधियां हो रही है, अपडेट हो रहे हैं, अब सबकी नजर दिल्ली पर है क्योंकि अगर जो चुनाव आयोग ने जो फैसला यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि 2 घंटे के भीतर वह फैसला भी सुनाएगी कि आखिर करना क्या है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कांग्रेस को एक बहुत बड़ा जो झटका लगा है, इसी को लेकर अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ बैठक के बीच होगा, ये देखा जाएगा। खैर, आप दोनों का चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद।